अभी तो स्वाध्याय नहीं है, समय पर उपयोग करेंगे, कहीं पर रख दो, आश्रम में रख दो, क्षेत्र पर रख दो, अपने पास ही रखो, जब जरूरत होगी मंगा लेंगे। ये उपकरणों का संग्रह है, धार्मिक उपकरण है, मोक्ष मार्ग में सहायक उपकरण है। तो ऐसे उपकरणों का, या जीवंत भव्यात्माएं जो रत्नात्रय के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो रही हैं, उन्हें उनकी भूमिका के अनुसार शरण प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, इस संग्रह माना जाता है। स्वीकार कर लेना संग्रह माना जाता है। और केवल स्वीकार ही नहीं किया जाता, शरण ही नहीं दी जाती है, बल्कि उसकी दिन भर की दिनचर्या किस तरीके से चल रही है, कोई बाधा व्यवधान तो नहीं है, प्रकृति बराबर जम रही कि नहीं जम रही, स्वाध्याय बराबर हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा, आदि आदि पर ध्यान रखते हुए उसका धर्म ध्यान कराने का दायित्व निर्वाह करना, ये उस भव्य आत्मा पर बहुत बड़ा अनुग्रह माना जाता है। धर्म के संघों में, मोक्ष मार्ग में आचार्य केवल दीक्षा ही नहीं देते हैं, दीक्षा देने के साथ साथ दीक्षा लेने वाले की दिनचर्या अच्छे तरीके से पले चले, इसके लिए समय भी देते हैं। इतना ही मोक्ष मार्ग नहीं है कि तुमने दीक्षा ले ली और हमने दे दी और हम भी फ्री और तुम भी फ्री, जब जाना चाहो, जहां जाना चाहो चले जाओ। नहीं, देने वाले को भी बंधन होते हैं और लेने वाले को भी बंधन होते हैं। देने वाला केवल इस भाव में आकर के दीक्षा नहीं देता कि हमारा काम तो दीक्षा देने का है, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा नहीं। और लेने वाला भी इस भाव से कभी दीक्षा नहीं लेता कि हमारा काम तो दीक्षा लेने का है, बाकी फिर हम अपनी दुकानदारी देख लेंगे। नहीं, ये ऐसा मार्केट का काम नहीं है कि आप तो दे दो बाकी हम देख लेंगे। नहीं, इसी भाव से, इसी संकल्प से वह एक गुरु आचार्य को समर्पित होता है कि आपकी शरण में रह करके हम अपना जीवन पर्यंत धर्म ध्यान करेंगे। उसका भाव यही रहता है, उसका संकल्प यही रहता है, तभी सच्चा शिष्यत्व अंदर से प्रकट होता है। शिष्य बनने के पहले जितने तर्क वितर्क हैं सब कर लो, लेकिन शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद फिर तत्व के मामले में तर्क वितर्क करना, व्यवस्थाओं के मामले में तर्क वितर्क नहीं करना। फिर तो जो गुरु की आज्ञा वो कार्य करना, ये शिष्यत्व का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। और गुरु भी शिष्य को इसी भाव से स्वीकार करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि आप तो दीक्षा लो, फिर आपको जो करना हो सो देखते रहना, हम अपना नाम नोट कर लेंगे कि हमने इनको भी दीक्षा दी है, इनको भी व्रत दिए हैं। नहीं, नाम नोट वोट करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो तुम्हारा कल्याण हो और संग में तुम्हें शरण मिले, ऐसा भाव लेकर के ही गुरु आचार्य शिष्य को स्वीकार करते हैं। और दीक्षा देने के साथ, व्रतों को देने के साथ तुम्हारे व्रत निर्दोष निरंतर पलते रहें, इस बात का ख्याल रखते हैं। पारिवारिक व्यवस्थाओं में जैसे बच्चों के साथ माता पिता की होती है, वही व्यवस्था तो धर्म के मार्ग में आचार्य, गुरु और शिष्य की होती है। तो ऐसे आचार्य संग्रह और अनुग्रह में कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं। गुरुवर आचार्य के व्यक्तित्व को देखते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है, कितना गौरव मन में आता है कि देखो
कहाँ से चले थे और कैसे उन्हें गुरु मिले। इतनी वृद्धावस्था में ज्ञान सागर जी गुरु मिले। विद्याधर जी युवा हैं, जवान हैं, कहाँ कर्नाटक का भाग, कहाँ राजस्थान का भाग, भाषा की साम्यता नहीं, जलवायु की साम्यता नहीं, खान पान की साम्यता नहीं, लेकिन साम्यता किसकी थी? मोक्ष मार्ग की साम्यता थी, रत्नत्रय के भावों की साम्यता थी। और जहां पर मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय के भावों की साम्यता मिल जाए तो बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं, उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं। गुरु ज्ञान सागर जी मिल गए। 4 बरस का ही समय मिल पाया। कितने बरस का समय मिला? 4 वर्ष का। 5 बरस समझ लो, ब्रह्मचारी अवस्था के 11 महीना, तो 67 में पहुंच गए, 68 में दीक्षा हो गई, 69, 70, 71 और 72 में तो गुरु की समाधि हो गई। 5-6 बरस का समय मिला। और जब विद्याधर की पिपासा, जिज्ञासा ज्ञान सागर जी ने देखी कि कितनी जिज्ञासा पढ़ने में है, कितनी सावधानी अपने कार्य करने में है, कितना होनहार भवितव्य इसका दिख रहा है, क्या पुण्य लेकर के आया है हमारे पास, कितनी भावना प्रकट होती है, तो ज्ञान सागर जी पढ़ाते पढ़ाते दीक्षा देने के बाद में एक दिन उनके अंतर्मन का भाव प्रकट ही हो गया। विद्याधर जो विद्यासागर जी बन चुके थे तो कहने लगे, आप आए ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आने में आपने देरी कर दी। आने में आपने देरी कर दी। मतलब ज्ञान सागर जी को भी ऐसा लगने लगा कि ये यदि 2-4 साल पहले और आ जाता तो गजब का काम हो जाता। लेकिन उन 4-5 वर्षों में ही 11 महीना ब्रह्मचारी अवस्था के और मुनि अवस्था के 4 महीने, आखिरी में आचार्य पद का वो समय, इतने में ही संलेखना के पहले पहले गुरुवर ज्ञान सागर जितना दे सकते थे उन्होंने दे दिया। और युवा मुनि हम सबके गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जितना ले सकते थे उतना उन्होंने ले लिया। सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी सामर्थ्य थी ग्रहण करने की। पूरा इन्वर्टर बन करके बैठे थे कि लाइन चालू हुई नहीं कि सारी विद्युत जल्दी 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 जल्दी, और इतना सब ले लिया। आज जितना दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं कम नहीं हो रहा, बल्कि ज्ञान का भंडार तो ऐसा होता है कि जितना जितना दिया जाता है उतना उतना बढ़ता जाता है, बढ़ रहा है। ये हम सबका पुण्य का योग है, पुण्य का उदय है। तो प्रसन्नता इस बात की होती है कि गुरुवर को जो मिला वो तो मिला, लेकिन जब उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, प्रदेशांतर किया, तो संग में कौन थे? आचार्य परमेष्ठी तो थे, पर संग में कौन थे? जो ज्ञान सागर जी महाराज जी के समय के कुछ साधक थे वो साथ में रहे कुछ समय। नए ब्रह्मचारियों का आना शुरू हुआ। आचार्य श्री को उनके गुरुवर आशीर्वाद ही दे करके गए थे।
कि संघ का विस्तार करना है, अच्छे तरीके से करना है, जिन शासन को आगे बढ़ाना है, लक्ष्य तो मालूम था, लेकिन अंतर्मुखी साधक होने के कारण आचार्य श्री अपने पर ही ज्यादा ध्यान देते रहे। और जब फिर संघ को बढ़ाने का भाव आया तो धीरे 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 शनै 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 तरास तरास करके, छांट छांट करके, और किस तरीके से फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, और धीरे धीरे करते करते आज हम जो दृश्य देख रहे हैं वो आज का नहीं है, वो 40-50 वर्षों की साधना का प्रतिफल है। आज का दृश्य थोड़ी है, आज का दृश्य नहीं है, गुरुवर के 50 वर्षों की साधना का प्रतिफल है। संग्रह किया है शिष्यों का, भव्य आत्माओं को शरण दी है, मोक्ष मार्गी बनाया है, समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है, संघ का विस्तार किया है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी संग्रह में कुशल होते हैं, क्वांटिटी पर ही ध्यान नहीं देते हैं, क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। संख्या ही बड़े ऐसा भाव नहीं रहता है, शरण में आने वालों की गुणवत्ता भी हो, उनमें विशेषताएं भी हों, उनके अंदर परिपक्वता भी हो। बहुत अधिक वृद्धावस्था में किसी को दीक्षित कर दिया जाए तो परिणाम से भले वो जागरूक रहे, पर शरीर तो उसका शिथिल है ही, शरीर तो अपने तरीके से ही काम करेगा। तो अत्यधिक वृद्धावस्था में भी उत्कृष्ट रूप में महाव्रतों का पालन नहीं हो पाता। हाँ, उसके द्वारा हो सकता है जो बहुत पहले से अभ्यास करता आ रहा है, तो बहुत पहले से अभ्यास करता आ रहा तो उसका शरीर ढला हुआ है, तो वृद्धावस्था में भी शरीर वैसा साथ दे जाएगा। लेकिन वृद्धावस्था के पहले पहले तक जिसका शरीर ढला नहीं है और आखिरी आखिरी वृद्धावस्था में ही एकदम लेगा, तो वो चाहे तो भी उसका शरीर उस तरीके से नहीं ढल पाएगा। अति बाल्यावस्था में भी काम नहीं बनता है। नहीं, हमने तो बिल्कुल सबसे कम उम्र में ले लिया, हमने तो सबसे कम उम्र में उसको दीक्षा दे दी। अरे कम उम्र में दीक्षा लेने देने की बात नहीं है, दीक्षा लेने देने की उम्र भी होती है। ब्रह्मचारी वगैरह बना देना अलग बात होती है, कोई छोटे मोटे क्षुल्लक आदि का पद दे देना एक अलग बात होती है। लेकिन महाव्रतों की मुनि दीक्षा दी जाए तो फिर, हालांकि महाव्रतों की मुनि दीक्षा तो 8 वर्ष में भी हो जाती है, लेकिन वो 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा बज्ज वृषभ नाराज संगनन वालों को, या सामान्य संगनन वाला भी 8 वर्ष में ले रहा है, तो वो चतुर्थ काल की बात है, आज के पंचम काल की बात नहीं है। चतुर्थ काल में सब संभव हो जाता था, क्योंकि तीर्थंकरों का, केवलियों का शासन रहता था, तो वहां 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी कोई दीक्षित हो सकता था। अब वो उदाहरण लेकर के आज भी कह दें, नहीं, आज की बात नहीं है। तो महाव्रतों के योग दीक्षा लेने के लिए कम से कम उसके अंदर इतनी परिपक्वता होना, जितनी परिपक्वता में सरकार वोट डालने का अधिकार देती है। कोर्ट में उसकी गवाही बालिग के रूप में स्वीकार कर ली जाए, अन्यथा नाबालिग कह करके उसको बाहर कर दिया जाएगा। अभी नहीं। तो मताधिकार जिसके लिए आ रहा है, तो उम्र समझते हैं, उस उम्र में जाकर के कुछ परिपक्वता आती है, और वहां से ही महाव्रतों की वर्तमान में दीक्षा की साधना
प्रारंभ की जा सकती है। ऐसे आचार्य महाराज इन सभी बातों पर ध्यान रख करके ही शिष्य को स्वीकार करते हैं और उसे मोक्ष मार्ग में दीक्षित करते हैं। शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा, संग्रह का काल आचार्यों का गण पोषण का काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? गण पोषण का काल माना जाता है। आचार्यों के कालों में या किसी भी साधक के कालों में, दीक्षाओं में, पहले दीक्षा काल, शिक्षा काल, शिक्षा पहले फिर दीक्षा, ऐसा नहीं, पहले दीक्षा फिर शिक्षा। तो फिर आप कहोगे कि दीक्षा लेने के बाद शिक्षा का क्रम बनेगा, तो दीक्षा को कैसे समझेगा? दीक्षा को समझने के लिए भी तो शिक्षा चाहिए। उतनी शिक्षा कर लो, लेकिन पूरी शिक्षा हम कर लेंगे तो पूरी शिक्षा करने के बाद देखेंगे तो पूरी शिक्षा करने का शिक्षक ही बन जाओगे, फिर दीक्षित फिर तो दूसरा मामला हो जाएगा। हाँ, पंडित्याई के रास्ते पर चले जाओगे। इसलिए स्कूलों में जैसी पद्धति होती है, पहले एडमिशन और बाद में एजुकेशन। शिक्षण तो बाद में होगा ना, पहले एडमिशन तो हो। नहीं, हम पहले पढ़ाई करके देखते हैं, फिर यदि जम जाएगा तो फिर एडमिशन ले लेंगे। ऐसा स्कूल यहाँ नहीं चलता है। पहले एडमिशन होगा, उसके बाद में शिक्षण होगा। तो ऐसे ही संघों में पहले एडमिशन होता है और उसके बाद में शिक्षण होता है। आपने ध्यान दिया आचार्य संघ में क्या व्यवस्था बनाते हैं? हम सभी को, वैसे संघ का स्वाध्याय तो चलता ही रहता, उसमें कोई भी बैठ जाए, लेकिन पात्रता को लेकर के जिन्हें मुनि दीक्षा दी जाती है तो उन्हें मुनि दीक्षा देने के तुरंत बाद ही आचार्य श्री मूलाचार या मूलाचार प्रदीप पढ़ाते हैं।